जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 अहोई अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत जो कि 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को पड़ रहा है। आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में अहोई माता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत धारण किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां जो कि निर्जल व्रत को धारण करती हैं, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनके कल्याण के लिए एवं सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति के लिए माताएं अहोई अष्टमी का व्रत धारण करती हैं। अहोई माता जो कि माता पार्वती का स्वरूप मानी गई है, इनका इस दिन विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर के अहोई माता अपने भक्तों को सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं तथा अहोई माता की कृपा से संतान की आयु लंबी होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 1:20 और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार रात्रि 1:59। 24 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:46 से सुबह 5:37 तक होगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:01 और सूर्यास्त शाम 5:22। चंद्रोदय का समय रात्रि 11:39 होगा और तारा देखने का समय जो कि शाम 6:08 होगा। इस दिन पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय है वह समय शाम 5:42 से शाम 6:58 तक होगा। 24 अक्टूबर को इस बार गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि संपूर्ण दिन तक रहेगा, जो कि यह बड़ा ही पुण्य फलदायी है। इस दिन माताएं दिन भर निर्जल व्रत को धारण करती हैं और शाम को पूजन करती हैं। कहीं कहीं इस व्रत पे जो कि तारा देखने के बाद तारा को अर्घ दे करके व्रत को पूर्ण माना जाता है और कहीं कहीं जो कि चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को जो कि करवा चौथ के समान ही माना गया है। करवा चौथ में जिसे कि स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए व्रत को धारण करती हैं, तो वहीं अहोई अष्टमी का व्रत जो कि संतान की रक्षार्थ, संतान की रक्षा, सुख कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इसमें चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य दे करके उसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप अपने जगह के अनुसार इस व्रत को धारण करें। अगर आपकी जगह पे तारा देख करके अर्घ्य दे करके व्रत को पूर्ण करने का विधान है तो आप यह भी कर सकते हैं, या चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आप अपने जगह के अनुसार इस व्रत को धारण करें। जो भी इस दिन व्रत को धारण करती हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करके पूजन के निमित्त पूजन की सभी प्रकार की तैयारी करें। पकवान आदि जो भी बनानी हो वह बनाए। इस दिन विशेष प्रकार से सायं काल के समय में पूजन करने का विधान है। आप सुबह के समय में दैनिक पूजा की तरह पूजन करें और शाम को विशेष प्रकार से फिर से एक बार स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके सायंकाल के समय में दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली अंकित कर उस पुतली के पास ही स्याहू माता, सेई तथा उनके बच्चों के चित्र भी बनाए। फिर पृथ्वी को शुद्ध और पवित्र करके एक लोटे में या करवा रखने का विधान है, तो करवे को रख करके जो टोटी वाला करवा हो उसमें जल भर के रखनी चाहिए। एक पीढ़ा या पाटा पर लाल कपड़ा बिछा करके वहां पर कलश की भांति उसे रखनी चाहिए और साथ में जो कि अहोई माता का
फोटो या प्रतिमा या चित्र बना करके आप रखें और फिर सभी प्रकार की पूजन सामग्री अर्पित करके अहोई माता की कथा को सुननी चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, भगवान गणेश जी से अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करे। उसके बाद फिर जो कि अहोई माता की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करनी चाहिए। इस दिन इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, लाल वस्त्र चढ़ाएं। यह संभव ना हो तो आप कच्चा सूता, मौली आदि वस्त्र के रूप में अर्पित करें। वस्त्र चढ़ाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प अर्पित करके जो कि धूप और दीप दिखाएं। और इस दिन बहुत से जगहों पर दूध व भात से पूजा की जाती है या अनेक प्रकार के आप जो भी पकवान आपके पास उपलब्ध हो वो पकवान अर्पित करें। ऋतु फल आदि अभी के मौसम में जो भी प्राप्त हो वह सब अर्पित करनी चाहिए। नैवेद्य चढ़ाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस दिन एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल करके रख ले और 7 दाने गेहूं के ले करके या अनाज के ले करके उसके बाद फिर कथा सुननी चाहिए। पूजा से पहले एक दिन जो कि चांदी की अहोई माता बनवाए और चांदी के 2 मोती भी बनवाए। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडेल लगा होता है उसी प्रकार चांदी की अहोई लगवाए और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई माता को रोली, चावल, अनेक प्रकार के पदार्थों से पूजन आदि करके कथा सुनने के बाद अहोई की माला जो कि गले में पहन लेनी चाहिए। जब भी आप कथा श्रवण करते हो, आपकी संतान अगर आपके पास हो तो उन्हें भी बिठा करके उनके हाथों में पुष्प दे करके कथा को अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। और पूजन संपन्न होने पर जो बायना आपने निकाल करके रखा था उसे सास के पांव छू करके उन्हें दे। उसके बाद जो कि आपकी जगह अगर तारा को अर्घ्य देने का विधान है तो तारा को अर्घ्य दे, नहीं तो फिर चंद्र देवता को विशेष प्रकार से चंद्रोदय होने पर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। फिर दीपावली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई की माला को उतारकर इसकी पूजा करके और गुड़ का भोग लगा करके जल के छींटे दे और अगले वर्ष उपयोग के लिए संभाल कर रख ले। दूसरा पुत्र उत्पन्न होने पर इस माला में चांदी के 2 मोती और डलवा लिए जाते हैं। इस प्रकार उस स्त्री के जितने पुत्र होते हैं, जितने पुत्रों का विवाह हुआ हो, उतनी बार 2 चांदी के मोती उसमें डालते जाए। परंतु इस माला में स्याहू के चित्र का पेंडिल एक ही रहता है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत से जगहों पर 2 करवे रखने का विधान है, जो कि एक करवे से चंद्र देवता को या तारा को अर्घ्य प्रदान किया जाता है और दूसरे करवे का जल दीपावली के दिन या दीपावली के बाद अच्छे दिन मान करके उस जल को अपने संतान के ऊपर छिड़कनी चाहिए और अपने घर में छिड़कनी चाहिए। तो अपनी मान्यताओं के अनुसार आप इस कार्य को कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन जो कि इस दिन सुई और धागा चलाना वर्जित माना गया है, इस दिन यह कार्य नहीं करना चाहिए। कैंची या चाकू का भी इस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरों को कुछ न दे। इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान जो कि अपने संतान के ऊपर या किसी के ऊपर भी इस दिन बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन कड़वा भोजन भी नहीं लेनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।